हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। विभव तरंग के प्रयोग द्वारा क्षितिज के पार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में से कौन सी आवृत्ति उपयुक्त रहेगी। चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है 10 किलोहर्ट्ज, दूसरा है 10 मेगाहर्ट्ज, तीसरा है 1 गीगाहर्ट्ज, चौथा है 1000 गीगाहर्ट्ज। चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, मुख्य अवधारणा में समझेंगे व्योम तरंग संचरण क्या होता है, इसकी प्रक्रिया को समझेंगे कि अपने पास पृथ्वी तल है। पृथ्वी तल पे एक एंटीना लगा हुआ है, इसे अपन बोलते हैं प्रेक्षित एंटीना। पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर अपन के पास आयन मंडल उपस्थित होता है। इसकी ऊंचाई होती है लगभग 400 किलोमीटर। जब प्रेक्षित एंटीना से रेडियो तरंगें ऊर्ध्वाधर संचरित होती है तो रेडियो तरंगें अपन की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। जब ये आयन मंडल से टकराती है तो पुनः पृथ्वी पर परावर्तित हो जाती है। और ग्राही के पास इससे क्या हो जाता है, इसका ग्राही को प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार जो तरंग संचरण होता है, प्रेक्षित एंटीना से तरंग निकली, परावर्तन हुआ और ग्राही तक पहुंची। इस प्रकार तरंग संचरण को अपन क्या बोलते हैं, व्योम तरंग संचरण बोलते हैं। आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन तथा धनायन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा धनायन उपस्थित होते हैं। इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ता घटता रहता है। जब ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे इससे टकराएगी तो वापस क्या हो जाता है, इसका परावर्तन हो जाता है। इस प्रकार व्योम तरंग संचरण प्रारंभ होता है। अब देखिए, अगर यहां पर बात करें अपन आवृत्ति की, तो 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति परास वाली तरंगों के लिए व्योम तरंग सुगम संचरण होता है। इससे अधिक आवृत्ति होगी तो ये रेडियो तरंगे या विद्युत चुम्बकीय तरंगे इस आयन मंडल को पार कर जाएगी, वापस परावर्तित ही होगी, तो अपना उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए अपन इन आवृत्ति की तरंग के लिए व्योम तरंग संचरण प्रयोग में लाते हैं। चलिए बच्चों, अब अपने प्रश्न के मुख्य हल पे चलते हैं और बोलते हैं मुख्य हल के अनुसार। व्योम तरंग के प्रयोग द्वारा क्षितिज के पार संचरण के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में से कौन सी आवृत्ति उपयुक्त रहेगी। तो उपयुक्त आवृत्ति जो होगी, अगर गीगाहर्ट्ज में बात की जाए तो ये उच्च आवृत्ति हो गई। उच्च आवृत्ति होने की वजह से ये आयन मंडल को पार कर जाएगी और आयन मंडल को पार कर जाने की वजह से आपन का व्योम तरंग संचरण नहीं हो पाएगा। अगर किलोहर्ट्ज में बात की जाए तो ये निम्न आवृत्ति होगी। निम्न आवृत्ति होने की वजह से ये आयन मंडल तक नहीं पहुंच पाएगी, आयन मंडल तक नहीं पहुंच सकती। तो आवृत्ति जो मुख्य उदाहरण में अपन ने परास देखी है, 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज, इसके बीच की आवृत्ति जो होगी वही आपन के लिए व्योम तरंग के लिए सुगम होगी। चलिए प्रश्न के लिए विकल्प देखते हैं। 10 किलोहर्ट्ज ये गलत है, 10 मेगाहर्ट्ज ये सही विकल्प है ब। सविकल्प 1 गीगाहर्ट्ज ये भी गलत है, 1000 गीगाहर्ट्ज ये भी गलत विकल्प है। तो अपना सही विकल्प जो है वो ब है, 10 मेगाहर्ट्ज। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ। धन्यवाद।